वेलकम बैक। खुदिनोज रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। अरबी दुनिया की शायद वाहिद जबान है जिसे मैं टोटली इमैक्युलेट स्पॉटलेस जबान समझता हूं, जिसके ऊपर एक छोटा सा शायबा भी आप तनकीद का कर नहीं सकते। ये इस कदर शानदार जबान है, इस कदर मैथमेटिकल है इसका आहंग, इसका उस्लूब, के लगता है कि ये जबान भी डिवाइन है। ये इंसान की बनाई हुई जबान लगती नहीं, इंसान ने इसमें इख्तराएं की हैं, इसको डेवलप किया है, इसको इर्तका बख्शा है। अदरवाइज फॉर्मेशन इसकी पैदाइश वो डिवाइन लगती है। चुनांचे बहुत एहतियात किया करें अरबी जबान के अल्फाज की अदायगी में। ये अंग्रेजी, उर्दू, पर्शियन, फ्रांसीसी, इन जबानों के साथ थोड़ी बहुत लिबर्टी आप इसलिए ले सकते हैं कि इनसे मानी तब्दील नहीं होते। अरबी दुनिया की वाहिद जबान है जिसमें जेर और जबर की तब्दीली से तलफ्फुज ही नहीं बदलता, माने बदल जाते। चुनांचे आज पहला लफ्ज ही रमजान है। रमजान या रमदान, तो इसे रमजान कहना या रमदान कहना यह गलत है। आप ज़्वाद और द्वाद के मामलात अलग हैं, वो आप कह सकते हैं, रमजान भी कह सकते हैं, रमदान भी कह सकते हैं। मुनासिब तरीन रमदान है, यानी मीम पर जबर है। इसी तरह लफ्ज कद्र और कदर है। अब कदर मुख्तलिफ है, कद्र मतलब एक जगह जबर है, एक जगह जज्म है, इससे माने फर्क हो जाते हैं, इसमें तब्दीली आ जाती है। मतलब आपने जब मिकदार बतानी हो कि इसकी क्वांटिटी, अमाउंट, वो ज़ेर बहस है, तो आप कदर कहेंगे, कदर। लेकिन जब आप कद्र कहेंगे, कद्र जबर नहीं है, जज्म आ गई है, तो कद्र का मतलब है शर्फ, इज्जत, अजमत, अहमियत, के ये शब कद्र है, ये बहुत इज्जत और शर्फ की रात है, इसलिए जेर जबर का ख्याल रखा करें। फिर नफ्स है, नफ्स और नफस भी है। अब नफस का मतलब सांस है और नफ्स जी होश को कहते हैं, इंसान को कहते हैं। लेकिन अब चलते हैं प्रॉपर अल्फाज की तरफ। पहले की सी जनाब, पहले मैं जेर जबर की बारीकियां बयान कर रहा था। और सर बरीकियां बयान करते करते तुसी 3 लफ्ज दसे ने, तो क्या हो गया, तुम लफ्ज गिन रहे होते हो। सर जो साढ़े नाल एक्सप्रेस ने कॉन्ट्रैक्ट किया सी ना, हाँ जी, उसने सिर्फ 4 लफ्ज सन फरंगे आसफिया दे। 3 हो गए ने, एक तुहाडा रह गया, वो भावें हुणे कर लो। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने सोच रखा है ना जी, उसकी रूह से अगर कोई शख्स फरंगे आसफिया के रास्ते में रोड़े अटकाएगा, अगर किसी भी तरह मसाइल पैदा करेगा, तो उसका एक चेक रोक लिया जाएगा, 1 हफ्ते का चेक रुक जाएगा। सर शुरू करो, तुसी कीता ही कुछ नहीं। चुनांचे आज तुम्हें सजा के तौर पर मैं 2 अल्फाज इजाफी दूंगा। पहला लफ्ज है जिब्राइल। जी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अब आप अंदाजा कीजिए कि हम एक मुस्लिम मुल्क हैं और हमारे आईनी नाम का हिस्सा है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस इस्लामिक रिपब्लिक में क्लास 1 से लेकर MA इस्लामियात तक की किताबों में यह नाम गलत दर्ज है, और किस कदर बरगजीदा फरिश्ते का नाम है ये जिब्राइल। ना अलिफ है इसमें, ना इसमें कहीं भी हमजा का गुजर है। ये लफ्ज जिब्रील है, जिब्राइल नहीं है। सर कुरान में भी यही आया है, कुरान में कहीं जिब्राइल नहीं, बिल्कुल जिब्रील है। बाले जिब्राइल ना लिख देते अल्लामा इकबाल, अगर ये लफ्ज किसी तरह दुरुस्त होता। इसी तरह मैकाइल, मैकाइल भी गलत है, मीकाल है, मीकाल। किस कदर खूबसूरत नाम है, और उसका सौती आहंग देखिए, उसके अंदर की नगमगी देखिए कि माइकाल की बजाय मिकाल, के मैकाइल की बजाय मिकाल। मिकाल बहुत खूबसूरत है। तो सर गलती लगी कितों? इस तरह की गलतियां आमतौर पर दीगर अल्फाज से कंफ्यूजन पैदा होने की वजह से होती है। जैसे बनी इसराइल जी, जिस तरह इजराइल, ये अल्फाज मौजूद है, इजराइल भी है, इसराइल भी है। चुनांचे इसी कंफ्यूजन के तहत जिब्राइल कहना शुरू हो गए लोग,
लिखना भी जिब्राइल शुरू हो गए, और मैकाईल, वैसे एक लफ्ज अजाजील भी मौजूद है, और अजाजील आपको पता है किसका नाम? इबलीस का। वैसे बाय द वे इबलीस को इबलीस क्यों कहते हैं? सर जे असी दसना है तुसी तनख्वाह कादी ले रहे हो? इबलीस कहते हैं मायूस को, और शैतान की सबसे बड़ी हिमाकत मायूसी थी। वो मायूस हो चुका था, उसने जो कुछ किया, आप देखिए मायूस शख्स गलती पर गलती, हिमाकत पर हिमाकत, गुनाह पर गुनाह किए जाता है। क्यों? कि यार अब तो मैं ये कर चुका हूं, अब तो मैं खुल खेलूंगा। अच्छा जनाब, फिर एक मशहूर लफ्ज और तारीख इस्लाम का शायद सबसे मशहूर मैदान जंग, जंगे ओहद कहलाता है। जंगे ओहद हमने शुरू से सुना है, आज तक सुनते चले आए। उसकी वजह कि हमारे यहाँ असातिज़ा ने तारीख इस्लाम अरबी से नहीं पढ़ी। अरबी तारीख इस्लाम अगर आप देखें, अरबी किताबें देखें, तो बुखारी शरीफ में आप देखिए उहद है, उहद अलिफ के ऊपर पेश है, यानी डबल ओ की आवाज, उहद, नॉट ओहद। ये बड़े अहम वाकयात हैं। इन वाकयात ने तारीख इस्लाम को नई जगतें दी हैं, नए पलटे खाए हैं तारीख ने। हालांकि हमारे यहाँ जब अरबी कायदा पढ़ाते हैं, वो यसनुल कुरान पढ़ाते हैं, जब उसमें अलिफ पेश ऊ है, अलिफ पेश ओ नहीं है, तो उस कायदे से ही हमें उहद कहना चाहिए। उहद क्यों कहते हैं? कुछ लोग बद्र कह देते हैं, वो बदर है, बद्र नहीं है। जिस तरह अल्लाह ताला की सिफत है, ये भी गलत है, अल्लाह ताला की सिफत है, सिफत। अच्छा जनाब, लफ्ज है मुतवफ़ी। जी, मुतवफ़ी, मुतवफ़ी मैं जानना चाहता हूं क्या गलती है इसमें? मुतवफ़ी में सर आपकी यही गलती आप हमसे पूछ रहे हैं। अच्छा जनाब, मुतवफ़ी गलत है, ये मुतवफ़ा है। सर इसका मतलब मुझे पता था ना, मुझे मुतवफ़ी का नहीं पता था। तो मैं कितनी दफा कहा हनी कि मुतवफ़ी कोई लफ्ज नहीं होता। ये किसने कहा? होता है बाबा, होता है, मानी चेंज हो जाते हैं उसके। अच्छा जी। मुतवफ़ा वो शख्स जो जहां बहक हुआ, जो मर गया, मतलब हादसे में जो मुतवफ़ी आप कहते हैं। मुतवफ़ा वो शख्स जो मर गया है। मुतवफ़ी है मारने वाला, जान लेने वाला। ये अल्लाह ताला की एक सिफत है। अल्लाह है जो जान लेता है, अल्लाह ही है जो जान देता है। शेर है जफर इकबाल साहब का, और ये पहली दफा हो रहा है। वो कहते हैं कि आसार कोई चांद चमकने के बहुत हैं, वाह, आसार कोई चांद चमकने के बहुत हैं, असबाब अभी दिल के धड़कने के बहुत।